हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो चलो आज हम ग्रो ऐप के ज़रिए से म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे। 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड एंड यूएस स्टॉक्स। स्टॉक्स में अगर से देखेंगे तो अगर से आप नए हो स्टॉक मार्केट लिए तो आपको बता दूं कि निफ्टी और सेंसेक्स मेजर इंडेक्सेस है। निफ्टी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है और सेंसेक्स बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कंपनीज लिस्टेड है। तो निफ्टी तो बोले तो इट्स ए 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 बोलते हैं। तो ये टॉप 50 स्टॉक्स अकोमुलेट करती है। तो अगर से आप देखेंगे तो कौन से 50 स्टॉक्स है, पूरे लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसा 50 स्टॉक्स मिला के कुल मिला के निफ्टी 50 होता है। ऐसे ही सेंसेक्स आके 30 स्टॉक्स, टॉप लार्ज कैप 30 स्टॉक्स लेके सेंसेक्स बनता है। और आप अगर से इन्वेस्ट करना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट में, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा ग्रो ऐप से। आपके पास पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स है तो आप इजी से ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। बट स्टॉक अगर से आप नए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा लर्निंग के बाद, थोड़ा सीखने के बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड जाने के पहले फिक्स डिपॉजिट देखते हैं क्या क्या है फिक्स डिपॉजिट और कितना रिटर्न्स दिया फिक्स डिपॉजिट। जैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो 1 ईयर में 6.35% रिटर्न्स है। बजाज फिनेंस में 5% है, 5.65%। एक्सिस में 1 ईयर के लिए 5.10% है। ये आपके फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स हैं। ऑन एन एवरेज 6%, 4 to 6% या 7% के बीच में दे रहा है फिक्स डिपॉजिट्स। अगर से आप गोल्ड चेक कर रहे हैं तो 1 ईयर का होराइजन अगर से आप लेके चल रहे हैं तो 1 ईयर में -10% रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ्स में 2%, 2.43% दिया है। और अगर से आप 3 ईयर्स का लॉन्ग देखते हैं तो 54% रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स का 50% रिटर्न्स दिया है। तो रिसेंटली ये इसका हाइक हुआ है, नहीं तो ये थोड़ा कंसिस्टेंट रह रहा है। तो रिटर्न्स इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, कमी है। यूएस स्टॉक्स, ये यूएस स्टॉक मार्केट है। जैसा कि एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनीज में। चलो म्यूचुअल फंड्स चलते हैं। म्यूचुअल फंड सेशन में आपको पहले ग्रो ऐप में पॉपुलर फंड्स दिखाएगा जो बहुत ये हाई रिटर्न्स का फंड्स है। और आप फिल्टर भी कर सकते हो, हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग्स, बेटर देन फिक्स डिपॉजिट, टॉप कंपनीज, एसआईपी बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विथ 500 रुपीज़। और सेक्टर बेट्स, सेक्टर बोले तो ऑटो सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, सेम कंपनी से रिलेटेड है। चलो हाई रिटर्न्स पिक करके देखते हैं। हाई रिटर्न्स में फर्स्ट वन आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट ग्रोथ बोले तो डायरेक्ट और रेगुलर 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। डायरेक्ट बोले तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बैंक के साथ या कंपनी के साथ। रेगुलर बोले तो ब्रोकर के साथ हम जाके इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर में आपको 1% कमीशन ब्रोकर को देना पड़ेगा, डायरेक्ट में आपको उस कमीशन का नहीं है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान दिए, डायरेक्ट और रेगुलर का। ग्रोथ और डिविडेंड 2 ऑप्शंस रहते हैं। ग्रोथ बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आप अगर से इस महीने में 5,000 रुपये डाल रहे हो, नेक्स्ट महीने में अगर से 5,000 रुपये डाल रहे हो तो जो 5,000 का रिटर्न्स रहता है, 1 मंथ का रिटर्न्स रहता है, वो फिर री इन्वेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो ग्रोथ अच्छा ऑप्शन है। चलो हम देखते हैं इस म्यूचुअल पराग फ्लेक्सी कैप बोले तो और ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसे कैप्स रहते हैं। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब में रहता है।
फ्लेक्सी कैप आके मिक्स्ड है, लार्ज कैप आके ओनली लार्ज कैप कंपनीज रहते हैं जो 10,000 के अबव मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। ऐसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप है। इसका 1 मंथ रिटर्न्स आप चेक करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 4% 1 मंथ रिटर्न दिया है। अगर से आप 6 मंथ्स चेक कर रहे हैं तो 30% दिया है, 1 ईयर आके 55%, 3 इयर्स आके 23% और 5 इयर्स आके 21%। ये पूरे कंसोलिडेटेड रिटर्न्स हैं ये। इसका NAV वैल्यू, NAV बोले तो नेट एसेट वैल्यू है ये। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस अमाउंट का स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर आपके बदले में वो ख़रीदेगा, स्टॉक्स ख़रीदेगा और आपको उस स्टॉक्स का तो वैल्यू NAV, ये एवरेज पूरे स्टॉक्स का एवरेज वैल्यू निकाल के एक वैल्यू बनाता है, उसे नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। इस अगर से आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नेट एसेट वैल्यू के हिसाब में यूनिट्स अलोकेट करेंगे। सो इसका रेटिंग है 5 स्टार है ये म्यूचुअल फंड और इसका फंड साइज 13,000 करोड़ है। अगर से हम रिटर्न कैलकुलेटर करते हैं तो अगर से आप पर मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्टॉक में तो 1 ईयर में कुल मिला के 60,000 रुपीज़ होगा। 60,000 रुपीज़ का आपको रिटर्न 75,000 आपको मिलेगा अगर से आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी मंथ 5,000 बोल के 1 ईयर तक इन्वेस्ट करें। तो अगर से 3 इयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 तो पूरा मिला के 1,80,000 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट होगा और 1,80,000 में रिटर्न्स 3,05,000 रुपीज़ आपका हो चुका होगा आपका रिटर्न्स। ऐसे ही 5 इयर्स का है। चलो और रिटर्न्स और रैंकिंग्स का देखते हैं तो 1 ईयर में 55% रिटर्न्स दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, 3 इयर्स में 24%, 5 इयर्स में 21%, टोटल 21.6% दिया है। वो एनुअलाइज रिटर्न्स है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स आप चेक कर रहे हैं तो 55%, 90%, 167% और 404% है एब्सोल्यूट रिटर्न्स। कैटेगरी एवरेज बोले तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक कैटेगरी एवरेज रहता है जो बेंचमार्क रहता है। उस बेंचमार्क के हिसाब में आप चेक करेंगे तो 1 ईयर में थोड़ा ही बड़ा है बट 3 इयर्स में 50% कैटेगरी है तो 90% बड़ा है। 5 इयर्स में अगर से आप चेक कर रहे हैं 96%, अगर से इंडेक्स फंड बड़ा है तो 167% उस बेंचमार्क के हिसाब में बड़ा है। तो ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। ये एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड को जज करने में कि कैसा परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड। तो रैंकिंग कैटेगरी में आप चल रहे हैं तो 5 इयर्स में ये फर्स्ट रैंक है, 3 इयर्स में सेकंड रैंक है और 1 ईयर में 28th रैंक है। कभी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में आप लॉन्ग रन में देखना है, लॉन्ग रन में कैसा सस्टेन कर रहे हैं, लॉन्ग रन में कैसा रिटर्न्स दे रहे हैं। सिमिलर फंड्स अगर से आप चेक कर रहे हैं दूसरे कंपनी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में, PGIM एक इंडिया फ्लेक्सी कैप या के 1 ईयर में 76% रिटर्न्स दिया है और 3 इयर्स में 26% रिटर्न्स दिया है। ऐसे ही UTI है, कैनरा है, टाटा फ्लेक्सी है। होल्डिंग्स अगर से आप चेक कर रहे हैं कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ख़रीदा है तो आप चेक कर सकते हो। अल्फ़ाबेट आके एक गूगल का पेरेंट कंपनी है तो ये US स्टॉक है, ये फॉरेन इक्विटी है ये। तो पूरा टोटल म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में से 88.4% होल्डिंग्स इसे अलोकेट किया है। सिमिलरली बजाज होल्डिंग्स में 8% है, माइक्रोसॉफ्ट में 7.4% है, US स्टॉक है तो आप देख सकते हो फॉरेन इक्विटी है। फेसबुक फॉरेन इक्विटी में 6.2%, अमेजॉन US कंपनी है, इसका फॉरेन इक्विटी 6.6%। तो इस म्यूचुअल फंड ने फॉरेन US स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और आके इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है। ये दूसरे पूरे इंडियन स्टॉक्स हैं, HCL, परसिस्टेंट, हीरो मोटोकॉर्प। और होल्डिंग एनालिसिस आप चेक करते हो, इक्विटी 95% है जो स्टॉक्स में ख़रीदा हुआ है, कैश आके 4.5% है और डेट 0.4% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आप चेक करें तो टेक्नोलॉजी IT कंपनीज में 40% ऑफ द एलोकेशन किया है इस म्यूचुअल फंड ने।
फिनेंशियल में 21% अलोकेट किया है, सर्विसेज 9.9%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 9.5%, एफएमसीजी आके फूड सेक्टर है, फूड कंज्यूमर सेक्टर है तो 8.2%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आके 6.3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोले तो टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह। प्रोस एंड कॉन्स अगर से देख रहे हैं तो लोअर एक्सपेंस रेशियो है, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है। ये एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड मैनेजर को हम देते हैं जनरली। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं आपके एसेट्स को, तो उसको इतना 0.88% या 1% रिटर्न्स, 1% एक्सपेंस लेगा वो आपका टोटल अमाउंट पे। 3 ईयर रिटर्न्स आप चेक कर रहे हैं तो हायर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स एंड 5 ईयर हायर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स। कॉन्स बोले तो 1 ईयर रिटर्न्स और लोअर देन कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स। ये इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा लो नहीं है। अगर से आप चेक कर रहे हैं तो 52%, 54% ऐसा है, तो ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है। और अनदर कॉन्स ये दिया है कि मोर देन 10,000 रुपीज़ ये फंड मैनेज कर रहे हैं, तो ज़्यादा अमाउंट मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्स भी है, नेगेटिव ऐसा बोल रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है इसमें। एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.88% ठीक ठाक है म्यूचुअल फंड। एग्जिट लोड ये भी एक कैटेगरी आप चेक करना है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 ईयर के अंदर आप अपना पैसा निकाल रहे हैं इस म्यूचुअल फंड से, तो 2% रिडीम चार्ज लेगा ये। अगर से आप 1 ईयर टू 2 ईयर हॉरिजन में आप निकाल रहे हैं तो 1% चार्ज होगा। उसके बाद 2 ईयर्स के बाद 0% एग्जिट लोड है। और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 1,000 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। आपके पास 1,000 रुपीज़ है और SIP लगाना चाह रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक। आप 1,000 रुपीज़ बोल के पर मंथ डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, और मिनिमम अमाउंट आके 1,000 रुपीज़ है इसमें। फंड कौन मैनेज कर रहा है? ये राजीव तक्कर, रौनक अनकर और राज मेहता। ये मई 2013 से अब तक मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा। इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। अगर से आपको मेरा काम पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।